नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कुंडली में बनने वाले कुछ ऐसे योग होते हैं जो जीवन को बदल देने का सामर्थ्य रखते हैं। इनमें कुछ योग तो राजयोग कहलाते हैं जो जीवन में सफलता प्रदान करते हैं, तो वहीं कुछ योग जीवन में असफलता और समस्याओं को भी जन्म देते हैं। इन्हें दुर्योग या फिर अशुभ योग अथवा दोष कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर अनेक प्रकार के संयोग देखने को मिलते हैं जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने का सामर्थ्य रखते हैं। अच्छे योगों के बारे में आपने सदैव पढ़ा होगा। आज हम आपको कुछ ऐसे विशेष ग्रह योगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में अशुभ योगों में गिना जाता है और किसी व्यक्ति की कुंडली में इनकी उपस्थिति उसके जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। व्यक्ति के जीवन में अनेक समस्याएं उसे पीड़ित करती हैं। आइए जानते हैं कि क्या है वैदिक ज्योतिष में उपस्थित ऐसे 5 सबसे खतरनाक योग जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में समस्याओं का अंबार लगा देते हैं, और साथ ही जानेंगे उन योगों का जातक के जीवन पर प्रभाव और उनकी शांति के उपाय। आप वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा देखें तथा साथ ही अपने इस वैदिक एस्ट्रो केयर चैनल को सब्सक्राइब कर नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट करना न भूलें। आइए सर्वप्रथम बात करते हैं केमद्रुम योग के बारे में। वैदिक ज्योतिष के अनुसार केमद्रुम दोष चंद्रमा की विशेष स्थिति के कारण निर्मित होता है। जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह जिस भाव अथवा राशि में स्थित होता है उससे दूसरे और 12वें भाव में सूर्य के अतिरिक्त कोई भी ग्रह यदि न हो, अर्थात चंद्रमा जिस राशि में हो उससे दूसरे और 12वें दोनों ही भावों में कोई भी ग्रह उपस्थित ना हो तो केमद्रुम दोष का निर्माण होता है। यदि इन भावों में राहु अथवा केतु में से कोई भी ग्रह स्थित हो तो उनकी उपस्थिति होने से भी केमद्रुम दोष माना जाता है। वराह मिहिर ने अपने मुख्य ग्रंथ बृहद जातक में तथा मंत्रेश्वर महाराज ने भी केमद्रुम योग के बारे में बहुत कुछ बतलाया है। उनके अनुसार इस योग का फल यह है कि व्यक्ति मलिन, दुखी, निर्धन और दूसरों के अधीन काम करने वाला होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि किसी भी कुंडली में केमद्रुम दोष विद्यमान हो तो भले ही वह राजा के घर में जन्मा हो, उसके जीवन में कठिनाइयाँ और समस्याएं आती ही रहती हैं। यह योग जीवन में गरीबी, कठिनाइयाँ, संघर्ष और मानसिक तनाव देता है। ऐसा व्यक्ति संघर्षों का सामना करते हुए बड़ा होता है। चंद्रमा का संबंध भगवान शिव से होता है, इसीलिए भगवान शिव की उपासना करें और उनका प्रतिदिन जल अथवा गाय के दूध से अभिषेक करना इस दोष के निवृत्ति के लिए सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। शिव सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करना और रुद्राभिषेक करना तथा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी केमद्रुम योग के दुष्प्रभावों को समाप्त करने का एक श्रेष्ठ उपाय है। केमद्रुम योग वाले जातकों को पूर्णिमा के दिन व्रत रखना चाहिए और यदि यह पूर्णिमा सोमवार से प्रारंभ हो रही हो तो अत्यंत उत्तम होता है। ऐसे व्यक्तियों को जिनकी कुंडली में केमद्रुम योग बन रहा है, श्री यंत्र की स्थापना करके विधिवत उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए और साथ ही श्री सूक्त का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। केमद्रुम दोष वाली स्थिति में आपको अपनी माताजी का पूरा सम्मान करना चाहिए। उन्हें तनिक भी कष्ट नहीं देना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। एक अन्य उपाय के रूप में घर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करके नियमित उसमें जल भर के उस जल से माता महालक्ष्मी की मूर्ति को स्नान कराएं तथा सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। चंद्रदेव के बीज मंत्रों का जाप कराना भी अत्यंत अनुकूल होता है। अब बात करते हैं चांडाल दोष के बारे में। चांडाल योग किसी भी कुंडली में तब निर्मित होता है जब किसी एक राशि अथवा भाव में बृहस्पति और राहु एक साथ स्थित होते हैं या कुंडली में इनका एक दूसरे से किसी भी प्रकार से संबंध स्थापित होता है। इन दोनों का संयोग गुरु चांडाल योग या फिर चांडाल दोष को जन्म देता है, जो कि कुंडली में एक बहुत बड़ा कुयोग माना गया है। गुरु चांडाल योग का प्रभाव काफी व्यापक होता है। यह अपना प्रभाव मुख्य रूप से चेतना और ज्ञान पर डालता है
जिससे व्यक्ति के व्यवहार में नकारात्मकता आती है और वह असफलताओं से घिर जाता है। इस योग के कारण जीवन में अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं में तथा जीवन में आगे बढ़ने में परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इस योग से प्रभावित जातक काफी अधिक भौतिकतावादी होता है और वह अपने जीवन में नकारात्मकता की ओर ही बढ़ता है। वह अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और धन कमाने की तीव्र इच्छा रखता है, जिससे सही और गलत में भेद करना उसे पसंद नहीं आता। ऐसे में व्यक्ति चारित्रिक रूप से पतन का शिकार होता है तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में हिंसक एवं कट्टरवादी भी हो सकता है। चांडाल योग की निवृत्ति करने का सबसे अच्छा उपाय है गुरु चांडाल दोष निवारण पूजा। वास्तव में यह एक ऐसी पूजा है जिससे गुरु चांडाल योग का असर बहुत कम हो जाता है। इसीलिए आपको गुरु चांडाल योग शांति पूजा किसी योग्य ब्राह्मण से करवानी चाहिए। कुंडली में बृहस्पति की शुभ स्थिति हो तो ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। गुरु समान लोगों का आदर करना चाहिए। ऐसे लोगों को बृहस्पतिवार के दिन केले का वृक्ष लगाना चाहिए तथा उसकी नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। यदि आपकी कुंडली में चांडाल योग बन रहा है तो आपको बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। उन्हें पीला चंदन, पीले वस्त्र, पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। राहु ग्रह की शांति करानी चाहिए तथा राहु के बीज मंत्रों का जाप कराना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन विद्यार्थियों को शिक्षा से संबंधित सामग्रियों का दान करना चाहिए। यदि यह चांडाल योग आपकी कुंडली में अत्यधिक अशुभ प्रभाव दे रहा है तो आपको परिवार के किसी वृद्ध व्यक्ति की सलाह को लेकर के ही अपने जीवन में किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करना चाहिए। गौ माता की नियमित रूप से सेवा करें और उन्हें गेहूं तथा हरी घास खिलाएं। वट वृक्ष अर्थात बरगद के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध अर्पित करें। भगवान श्री गणेश तथा माता सरस्वती की नियमित आराधना भी चांडाल योग के दुष्प्रभावों से आपको बचाती है। अब बात करते हैं मांगलिक दोष के बारे में। मांगलिक दोष को अधिकतर लोग पहचानते हैं क्योंकि यह वैवाहिक जीवन में समस्याओं को जन्म देने वाला योग माना जाता है। जब किसी जातक की कुंडली में मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम अथवा द्वादश भाव में स्थित होता है तब वह मांगलिक दोष का निर्माण करता है। इस योग की उपस्थिति से व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन पीड़ित अवस्था में रहता है। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति के विवाह में विलंब होता है। कई बार बात होकर भी अटक जाती है या फिर रिश्ता टूट जाता है अथवा विवाह होने के बाद भी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से दाम्पत्य जीवन के सुख का ह्रास होता है। इस दोष का परिहार करने के लिए व्यक्ति की मांगलिक दोष की शांति कराई जाती है। विशेष स्थिति में कुंभ अथवा अर्क विवाह भी किया जाता है। ऐसे व्यक्ति को मंगल चंडिका स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। केसरिया रंग के गणपति घर लाकर प्रतिदिन उनकी पूजा करनी चाहिए। बंदरों व कुत्तों को गुड़ व आटे से बनी मीठी रोटी भी खिलाएं। चांदी का बिना जोड़ का कड़ा अपने हाथ में पहनना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। मां मंगला गौरी की आराधना से भी मंगल दोष दूर होता है। कार्तिकेय भगवान जी की पूजा से मंगल दोष के दुष्प्रभाव कम होते हैं। यदि कन्या मांगलिक है तो विवाह से पूर्व कन्या का विवाह शास्त्रीय विधि द्वारा प्राण प्रतिष्ठित श्री विष्णु प्रतिमा से करें, तत्पश्चात ही विवाह करें। आटे की लोई में गुड़ रखकर गाय को खिलाएं। मांगलिक जातक को मांगलिक कन्या से ही विवाह भी करना चाहिए। अब बात करते हैं अंगारक दोष के बारे में। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अंगारक दोष का निर्माण किसी भी कुंडली में उस स्थिति में होता है जब एक ही भाव में मंगल ग्रह के साथ राहु अथवा केतु उपस्थित हों। इसके अतिरिक्त यदि मंगल का दृष्टि संबंध भी राहु अथवा केतु से हो रहा हो तो भी इस योग का निर्माण हो जाता है। आमतौर पर अंगारक दोष को एक बुरा और अशुभ योग माना जाता है और इससे जीवन में समस्याओं की बढ़ोतरी भी होती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अंगारक दोष बुरे योगों में सम्मिलित किया गया है। अंगारक की प्रकृति से समझें तो अंगारे जैसा फल देने वाला यह योग बनता है। यह जिस भी भाव में बनता है उस भाव के कारकत्वों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन आते हैं और उसमें गुस्से की अधिकता हो सकती है।
यह योग व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है और वह अपने क्रोध तथा दुर्घटना आदि के कारण समस्याओं को निमंत्रण देता है। मंगल को भाई का कारक ग्रह कहा जाता है, इसीलिए इस योग के प्रभाव से कई बार व्यक्ति की अपने भाइयों से नहीं बनती तथा दुर्घटना होने की भी परम संभावना बनी रहती है। इस प्रकार के योग वाले व्यक्तियों पर शत्रुओं का प्रभाव भी अधिक पड़ता है और वह मानसिक तनाव में बने ही रहते हैं। किसी योग्य विद्वान से अंगारक योग निवारण पूजा कराना सबसे उपयुक्त उपाय माना जाता है, क्योंकि इससे ग्रह शांत हो जाते हैं और उनके नकारात्मक प्रभाव भी कम हो जाते हैं। मंगल राहु अंगारक योग अथवा मंगल केतु अंगारक योग उपाय के रूप में इन ग्रहों की शांति मंत्र जाप तथा हवन द्वारा कराना भी उत्तम परिणाम देता है। मंगल केतु अंगारक योग के उपाय के रूप में मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में लाल रंग का झंडा लगाना चाहिए। अंगारक योग निवारण के लिए जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में स्थित हो तब माता महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। मंगलवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय भगवान की आराधना करने से भी अंगारक दोष से मुक्ति मिलती है। अंगारक योग निवारण के लिए आप बजरंग बाण का नियमित रूप से पाठ कर सकते हैं और हनुमान जी को मंगलवार और शनिवार के दिन चोला चढ़ा सकते हैं। यदि मंगल और राहु दोनों ही बहुत अधिक अशुभ परिणाम दे रहे हों तो मंगल और राहु का दान करना चाहिए। अपने शरीर पर चांदी धारण करें, क्योंकि इससे इन दोनों ही ग्रहों को शांत करने में सहायता प्राप्त होती है। समय समय पर अपने भाइयों की मदद अवश्य करें और अपने ससुराल पक्ष से अपने संबंध सुधारें। कुत्तों को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। अंगारक योग का उपाय यह भी है कि आप अपने दाहिने हाथ में तांबे का कंगन पहने और ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जप करें। आप रात को सोते समय अपने सिरहाने या तकिए के निकट तांबे के जग अथवा लोटे में पानी भरकर रखें और सुबह किसी कांटे वाले पौधे या फिर कैक्टस पर आप इस पानी को डाल दें। अनामिका उंगली में मंगलवार के दिन तांबे की अंगूठी पहनना भी अच्छा परिणाम देता है। अब बात करेंगे विष योग के बारे में। किसी भी जातक की कुंडली में विष योग तब निर्मित होता है जब कुंडली में शनि और चंद्रमा का दृश्य अथवा युति संबंध बनता है। चंद्रमा को अमृत समान माना जाता है, जबकि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि से विष योग का निर्माण होता है। विष योग के बारे में कहा गया है कि यह एक ऐसा योग है जो जातक के जीवन को निराशा से भर देता है। निराशा तब आती है जब मनोमस्तिष्क सही ढंग से साथ नहीं देता, ज्ञान बाधित होता है। तात्पर्य यह है कि विष योग विचार शून्यता देता है। यह कुंडली के जिस भाव में निर्मित होता है उस भाव से संबंधित फलों को क्षीण कर देता है और उससे संबंधित रिश्तों में भी दरारें आ जाती हैं। व्यक्ति स्वयं को अकेला महसूस करता है और इस वजह से मानसिक तनाव और डिप्रेशन में भी जा सकता है। विष योग के उपाय के लिए चंद्रमा और शनि के जाप करने चाहिए। भगवान शिव का रुद्राभिषेक समय समय पर कराते रहना चाहिए। जातक के जन्म दिवस के अवसर पर अभिषेक अवश्य कराना चाहिए। जातक को रात्रि में दूध पीने से भी बचना चाहिए। अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। बासी भोजन से परहेज करें। ध्यान एवं योग का सहारा लेना चाहिए, जिससे मानसिक स्थिति मजबूत बनी रह सके। विकट स्थिति होने पर महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। वैदिक विधि द्वारा ग्रह शांति एवं जन्म पत्रिका के विश्लेषण हेतु आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इन सभी योगों की पृथक पृथक विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर पूर्व प्रकाशित अन्य वीडियोज भी देख सकते हैं। वैदिक एस्ट्रो केयर आपके मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है। नमस्कार।